विद्यार्थी के रूप में भाइयों व बहनों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच हिंदी आशुलिपि में कोट मैटर लेकर आया हूं और इस मैटर में जो कठिन शब्द और उनके आउटलाइंस कठिन से लगते हैं उनका आउटलाइन मैं यहाँ दे दिया हूं और इस पर पहले कुछ चर्चा किए देता हूं। देखिए, यहाँ आया है अवर न्यायालय, इसका बहुवचन है अवर न्यायालयों। आ का डैश दे करके वार और थोड़ा सा इसको बेंड करके इन नाम में ला का आंकड़ा लगाकर या लगाया है। ये बहुवचन का बिंदी। परिशीलन ही है तो आसान है, पूरा लिख दिया गया है। यह स्पष्ट है कि मिलाकर यहाँ लिख सकते हैं। यह में ये जो ये सर्कल है यह और स्पष्ट वाला सा, ये दोनों का कॉमन हो जाता है और यहाँ पर स्पष्ट में अष्टा की जगह पर केवल सा रहेगा और आगे निकालकर है कि। यह स्पष्ट है कि वाद भूमि, आपने नियम पढ़ा होगा कि या र ल व ह मा न स की रेखाओं को मोटी आदि करने से दा होता है। इसके आधार पर हमने वाद मोटा आधा वा को किया है और भूमि से काट दिया है। यहाँ एक शब्द है अभिधान। आ प्रथम स्थान का स्वर है, लाइन के ऊपर रखा गया है। भा और धा न, इसको अंत में काटा गया है। हस्तक्षेप के लिए हस्तक्षेप लिखा गया है। आप चाहिए तो यहाँ पर बिंदी लगा दे सकते हैं। प्रतिवादी है, र आंकड़ा में आया है, शब्द चिन्ह माना हुआ, प्रायः, परंतु, प्रति, तो इसके आधार पर प्रति लिखा गया है। वा को मोटा आधा किया है वाद के लिए। आई वाला जैसे लाभकारी है, बलशाली है, इस तरह से लगाते हैं। अवरुद्ध है, वही आ का डैश वा र और धा पूरा लिखा गया है। उपयोग है, यहाँ पा गा, और आप लिख करके देखिए या की अगर रेखा लिखते हैं तो कितना मुश्किल होता है या का लिखना, तो इसलिए हमने पा गा लिख करके और या का छोटा जो 47 अभ्यास में बताया गया है उसको गा के ऊपर द्वितीय स्थान में, चूंकि यो है यहाँ पर, वो द्वितीय स्थान का स्वर है, इसलिए द्वितीय स्थान पर छोटा या दे दिया है। आम जनता है, आम लिख करके उपसर्ग प्रत्यय वाले चैप्टर में आ जोड़ने के लिए बताया गया होगा, तो आ हमने जोड़ा है और जनता से काट दिया है। यहाँ आम रास्ता है, हालांकि रास्ता जो है ये अस्ता चाप 34-35 अभ्यास में माना गया है, रा में अस्ता इस तरह से, लेकिन अगर वैसा लिखेंगे तो कंफ्यूज कर सकते हैं कि चाहिए तो ना हो गया, तो इसलिए पूरा लिख दिया गया है। यहाँ पर गलियारा है, गल लिख करके या और रा पूरा लिखा गया है। यहाँ पर भूखंड संख्या 388 है, तो भू लाइन के आर पार किया गया है, खंड नोक पर काट दिया गया है लास्ट में, और इसी में छोटा सा सन वाला आपने पढ़ा है उपसर्ग प्रत्यय के अंतर्गत, तो सन वाला छोटा वृत्त लगा करके खा की जगह या ही छोड़ दिया गया है जल्दी के लिए और या लगाया गया है। और जैसे आप O2 लिखते हैं तो इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे आकार में अंक लिख दिया जाता है। अपिलार्थी पल लिखते हैं और ये रा को नीचे करते हैं मोटा और टिक लगा देते हैं, ये अपिलार्थी। अर्थ के लिए रर रर करके आया है। अब 47 अभ्यास से पार जब करते हैं तो कुछ विशेष चिन्ह आया, जैसे गूलर बना, चरर, इस तरह का उदाहरण दिया हुआ है। तो रर के साथ साथ हम अर्थ के लिए भी इसका प्रयोग कर देते हैं। तो अर्थ के लिए
ये पल और अर्थ, रा नीचे मोटा टिक लगा हुआ। यहाँ बहुवचन है अपरार्थी इसलिए बिंदु रखा है। तथ्य है यहाँ पर ता और था या ता ताया लेकर था को काटा गया है। यहाँ पारदर्शी है। अब तरदर के लिए दुगना भी किया जाता है लेकिन यहाँ लंबा हो जाता है और फ्लो ठीक नहीं बनता है। अगर टर्निंग हो जाता है तो फ्लो बनता है, तो इसलिए पारदर्शी। आने जाने, वैसे आना का संकेत माना हुआ है, आना आता इस तरह से, लेकिन यहाँ पर जो है स्पष्टता के लिए आ का डैश देते हुए न और जाना जोड़कर लिख दिया गया है। प्राइवेट गलियारा प्रा वाय आधा वट के लिए गलियारा। संवीक्षण के लिए यहाँ पर हम दे सकते थे सन का छोटा सुन्ना वा के अंदर, लेकिन वो छोटा सुन्ना वा के अंदर घुमाने में काफी समय लग जाता है, आप लिख कर देख सकते हैं, इसलिए समा का प्रयोग हमने किया है। संवीक्षण यहाँ सन छन का आंकड़ा लगाया हुआ है जो 47 अभ्यास में बताया गया है। एक मात्र है, एक का भी संकेत केवल एक बिंदु के रूप में है, लेकिन एक मात्र एक शब्द के रूप में आया है तो हम मात्र उसमें ज्वाइन कैसे करेंगे, इसलिए का पहले ए का बिंदु इस स्थान पर दिया गया है कि का के बीचों बीच पड़े, बिंदु डालकर का और मात्र। उपदर्शित यहाँ एक शब्द है, जैसे यहाँ पर पारदर्शी में किया गया था उपदर्शिता। और सित के लिए सा को आधा किया जा सकता था, लेकिन दा के बाद सा की रेखा हम कैसे आधा करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, नहीं जोड़ने में बनता है, इसलिए सित के लिए सावृत इत लगाया है। चिरभोग, चिरभोग का मतलब जैसे चिरंजीवी मतलब लंबे समय तक, तो इसका मतलब है कि लंबे समय से उस जमीन पर उनका कब्जा रहा है, उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए चिरभोग शब्द यहाँ आया है और शॉर्टहैंड में लिखने के लिए चिर लिखकर भोग से काटा गया है। सुखाचार है, सुखाचार इसको अंग्रेजी में इजमेंट्री कहा जाता है, तो मतलब सुविधा के लिए जिसको प्रयोग में लाना है उसे सुखाचार कहेंगे। तो सुख, यहाँ पर हमने ये देखा है कि जो काटने का टिक लगाते हैं उसी टिक में भी हम जोड़ सकते हैं, तो ये सुख है और इसमें चार लग गया है। अभिवचन है, ये पहले भी आ चुका है, अभी छोटा हुआ देकर के चन। यहाँ पर आया है अपीलीय न्यायालय, यहाँ पर अपील है, पूरा अपीलीय लिखा गया है, डंटी जो इसका या का निकाला गया उसी में न्यायालय जोड़ा गया है। प्रार्थना है, प्रा लाइन के ऊपर ना कटामा, प्रार्थना। मौजूद है, यहाँ पर माँ 20 अभ्यास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वृत्त जो है वो श मतलब तीनों सा दंते तारा मूर्धन्या, और फिर उसके साथ साथ एक इस तरह का जा होता है ना, ये जा। तो इस पर हम जो लोग लेसन वाला वीडियो देखना चाहते हैं वो लेसन वाले वीडियो में हम बताएंगे इसके बारे में। अभी हम ये बता रहे हैं कि ये मौजूद इस तरह से लिखते हैं, माँ और जा का ब्रिज दा। यहाँ पर निवेदन के दौरान है, निवेदन लिखने के बाद दा ना लिख करके इसी में राणा जोड़ देते हैं, जैसे चुनाव के दौरान, तो इस तरह से हम लगाते हैं निवेदन के दौरान। स्थापित में आस्था चाप लगाकर पी को आधा किया गया है, टाटा का के लिए आधा करने का नियम बताया गया उसके आधार पर। दर्शाया में ये या जो या के बाद स्वर है, इसलिए या आपको रेखा लिखना पड़ेगा, तो रेखा आप दाएं सा के बाद नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए बाएं से दर लिख करके सा और पूरा या लिखा गया है। वस्तुतः यहाँ पर सुविधा के लिए हम तह के लिए जो देवनागरी लिपि में विसर्ग आता है आधे हा की आवाज के लिए, तो इसको हमने शॉर्टहैंड में तह के लिए लागू किया है, वस्तु और तह। पुनर्अधिमूल्यन है, पुनरधि मामला का आंकड़ा लगाकर या ना कर दिया गया है और बाद में इसको इधर आकर इधर से आए हैं तो काट दिए हैं। इर्द गिर्द में इर गिर्द लिखेंगे, इसी से हमको पकड़ लेना है। यह है केंद्रित, कंदुगना इत।
द्वितीय है, पूरा लिखा गया है द व त, यह द्वितीय। और एक यहां पर आया है अयुक्ति युक्त, अयुक्ति युक्त। देखिए कोर्ट मैटर में जो शब्द आते हैं बहुत सारे कठिन कठिन होते हैं, और इन शब्दों को बार बार लिखकर और बार बार मोबाइल में रिकॉर्ड करके आप सुनिए और उसको बार बार बोलिए। तब जब तक के शॉर्टहैंड लिखते हैं और जब टीसी करते हैं तो शब्दों की जानकारी अगर होती है तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये अयुक्ति युक्त है, आ का डैश लगा करके या आधा किया, या युक्त, और फिर युक्त है इसलिए अब जो है या को आधा करके ता का आंकड़ा लगा दिए हैं। क्योंकि या के बाद का भी है ता भी है, तब आधा करने से का और ता का आंकड़ा, अयुक्ति युक्त। तो चलिए अब हम पहले धीमी गति में लिखवाएंगे ताकि शब्दों की वाक्यों की जानकारी हो जाए। तो शुरू करें। निवेदनों पर विचार करने एवं दोनों अवर न्यायालयों के निर्णयों के परिशीलन के बाद यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद भूमि पर अभिधान की घोषणा एवं कब्जा की वापसी के लिए और वाद भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जा में हस्तक्षेप करने से प्रतिवादियों को अवरुद्ध करने वाले अस्थायी व्यादेश के लिए दाखिल किया गया है। यहां पर एक शब्द आ रहा है व्यादेश, आदेश और व्यादेश। यहां व्यादेश लिखेंगे, इसको छोटा व या देश। व्यादेश के लिए दाखिल किया गया है। प्रतिवादी ने वाद भूमि पर स्वयं अपने अभिधान का दावा नहीं किया है और प्रतिवादी की ओर से एकमात्र मामला यह है कि वाद भूमि का उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता था और यह आम रास्ता था। साक्ष्य के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी ने अपने घर में आने जाने के लिए गलियारा के रूप में उपयोग करने के लिए भूखंड संख्या 688 खरीदा है। निवेदन के दौरान भी अपीलार्थियों की ओर से इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है। अतः यह पारदर्शी है कि प्रतिवादी अपीलार्थी को अपनी भूमि से आने जाने के लिए स्वयं अपना प्राइवेट गलियारा है। अवर न्यायालय साक्ष्य के संवीक्षण के बाद इस निष्कर्ष पर आया है कि भूखंड संख्या 639 वादी का है। प्रतिवादी अपीलार्थी की ओर से एकमात्र प्रतिवाद यह है कि यह आम रास्ता है। वर्ष जिससे वादी की भूमि का उपयोग आम जनता द्वारा किया जा रहा था उपदर्शित करते हुए उक्त भूखंड पर चिरभोग
अधिकार अथवा सुखाचार अधिकार प्रदत्त करने के लिए अभिवचन या साक्षणी है, जैसा अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा ध्यान में लिया गया है। अवर अपीलीय न्यायालय ने इस निष्कर्ष की वादी का वाद भूमि पर अभिधान एवं कब्जा का अधिकार है और वह प्रार्थना की गई डिक्री का हकदार है, पर आने के पहले अभिलेख पर मौजूद तात्विक साक्ष्य को ध्यान में लिया है। निवेदन के दौरान भी वादी को भूमि का उपयोग करने के लिए प्रतिवादी पर विधि में प्रदत्त किसी अधिकार को स्थापित करने के लिए अपीलार्थियों की ओर से कुछ भी दर्शाया नहीं जा सका था। वस्तुतः अपीलार्थी की ओर से संपूर्ण निवेदन साक्ष्य के पुनर्अधिमूल्यन के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसे तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष को निषिद्ध करने के लिए द्वितीय अपीलीय चरण पर नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि यह न्यायालय आगे नहीं पाता है कि दोनों अवर न्यायालयों के निष्कर्ष किसी तरीके से अयुक्तियुक्त एवं विकृत है। परिणाम स्वरूप यह न्यायालय इस अपील में विचारार्थ उद्भूत होने वाले विधि के किसी सारवान प्रश्न को नहीं पाता है, जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है। यहाँ परिणाम स्वरूप के बारे में नहीं कहा गया था। परिणाम हम इस तरह से लिखते हैं, पा छोटा का नियम आपने 40-41 अभ्यास में पढ़ा होगा, तो इसके आधार पर परिण लिखते हैं। परिणाम, अगर परिणाम लिखना है तो इसमें माँ जोड़ देते हैं, लेकिन जितना ज्यादा जोड़ते हैं उतना हमको संक्षेप करना पड़ता है तेज गति में लिखने के लिए। तो परिण केवल लिखा है, माँ नहीं जोड़ा, और स्वरूप माना हुआ है, उसको घेर दिया है। परिणाम स्वरूप विचारार्थ है, विचार में रा नीचे मोटा आधा करके टिक लगाया अर्थ के लिए। उद्भूत है, ये तो आसान है, भा कटा ऊ लगा दिए हैं। सारवान में वान प्रत्यय लगा दिया गया है। तदनुसार में तादा पूरा लिखकर ना का आंकड़ा लगाते हुए सार लिखा गया है। तो अब चलिए रेडी फॉर फाइनल डिक्टेशन, रेडी एंड स्टार्ट। निवेदनों पर विचार करने एवं दोनों अवर न्यायालयों के निर्णयों के परिशीलन के बाद यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद भूमि पर अभिधान की घोषणा एवं कब्जा की वापसी के लिए और वाद भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जा में हस्तक्षेप करने से प्रतिवादियों को अवरुद्ध करने वाले अस्थायी व्यादेश के लिए दाखिल किया गया है। प्रतिवादी ने वाद भूमि पर स्वयं अपने अभिधान का दावा नहीं किया है और प्रतिवादी की ओर से एकमात्र मामला यह है कि
वाद भूमि का उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता था और यह आम रास्ता था। साक्ष्य के आधार पर विद्वान और न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी ने अपने घर में आने जाने के लिए गलियारा के रूप में उपयोग करने के लिए भूखंड संख्या 688 खरीदा है। निवेदन के दौरान भी अभ्यर्थियों की ओर से इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है, अतः यह पारदर्शी है कि प्रतिवादी अभ्यर्थी को अपनी भूमि से आने जाने के लिए स्वयं अपना प्राइवेट गलियारा है। अवर न्यायालय साक्ष्य के संवीक्षण के बाद इस निष्कर्ष पर आया है कि भूखंड संख्या 639 वादी का है। प्रतिवादी अभ्यर्थी की ओर से एकमात्र प्रतिवाद यह है कि यह आम रास्ता है। वर्ष जिससे वादी की भूमि का उपयोग आम जनता द्वारा किया जा रहा था, उपदर्शित करते हुए उक्त भूखंड पर चिरभोग अधिकार अथवा सुखाचार अधिकार प्रदत्त करने के लिए अभिवचन या साक्ष्य नहीं है, जैसा अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा ध्यान में लिया गया है। अवर अपीलीय न्यायालय ने इस निष्कर्ष की वादी का वाद भूमि पर अभिधान एवं कब्जा का अधिकार है और वह प्रार्थना की गई डिक्री का हकदार है। पर आने के पहले अभिलेख पर मौजूद तात्विक साक्ष्य को ध्यान में लिया है। निवेदन के दौरान भी वादी की भूमि का उपयोग करने के लिए प्रतिवादी पर विधि में प्रदत्त किसी अधिकार को स्थापित करने के लिए अपीलार्थियों की ओर से कुछ भी दर्शाया नहीं जा सका था। वस्तुतः अपीलार्थी की ओर से संपूर्ण निवेदन साक्ष्य के पुनर्धिमूल्यन के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसे तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष को निषिद्ध करने के लिए द्वितीय अपीलीय चरण पर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह न्यायालय आगे नहीं पाता है कि दोनों अवर न्यायालयों के निष्कर्ष किसी तरीके से अयुक्तियुक्त एवं विकृत हैं। परिणाम स्वरूप यह न्यायालय इस अपील में विचारार्थ उद्भूत होने वाले विधि के किसी सारवान प्रश्न को नहीं पाता है, जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है।